दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत या एहसान सिर्फ़ इंसान के पास है या जीव जंतुओं के पास भी है। दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ मैं, आपका दोस्त महेश आर्य। नमस्कार सभी को। दोस्तों, कहानी है बहुत पुराने समय की। दोस्तों, एक सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था, एक पेड़ था, बहुत छायादार पेड़, बहुत ही घना पेड़, जिस पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों के घोंसले थे, उन घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे अंडे थे, और वो छोटे छोटे बच्चे उन घोंसलों में, उन अपने घरों में इतने खुशी रहते थे, इतने चहल पहल के साथ रहते थे, मानो ईश्वर ने सारी सृष्टि की खुशियाँ उन छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों के पास रख दी हों। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सुबह शाम पक्षी जाकर दाने चुग कर लाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी और इसी प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। और उस पेड़ पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नज़र रखता था। और वो व्यक्ति कौन था? वो एक राहगीर था जो उस रास्ते से गुजर कर जाता था और उस रास्ते से वापस आता था। तो जब धूप का समय होता था, दोपहर का समय होता था, तो वो इंसान, वो राहगीर उस पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ जाता था। और इसी प्रकार रोज़ के आने जाने बैठने से उस व्यक्ति का, उस इंसान का, उस राहगीर का उस पेड़ से, उन पक्षियों से एक लगाव हो गया था, क्योंकि रोज़ का आना जाना था, रोज़ का उठना बैठना था। और वो पक्षियों की भाषा समझता था, उनको पहचानने लगा था, और वो पक्षी भी उस व्यक्ति को जानने लगे थे कि इस व्यक्ति से हमें कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही समय गुजरता रहा और ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन वो राहगीर जब उस रास्ते से गुजर कर जा रहा था, तो उसने सोचा कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं आज जाकर उस पेड़ के नीचे बैठूँगा और काफ़ी समय तक आराम करूँगा। लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही सोच रखा था। जब वो व्यक्ति, वो राहगीर उस पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास आग लग रही है। वो राहगीर देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस पेड़ के पास तो, उसकी जड़ों के पास तो आग लगनी शुरू हो गई है। अब ये पेड़ कुछ ही समय में जलकर राख हो जाएगा। राहगीर क्या करता? उसके पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिससे वो उस आग को बुझा दे। वो ऐसे ही खड़ा होकर बिल्कुल शांत ये सोचने लगा कि अब इस पेड़ के साथ क्या होगा, इन पक्षियों के साथ क्या होगा। यहाँ तक कि चलो पक्षी तो उड़ भी जाएंगे, लेकिन उन घोंसलों के साथ, उन अंडों के साथ, उन बच्चों के साथ क्या होगा जो उड़ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। आग धीरे 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 जड़ों के पास से चलती हुई पेड़ के बीच के हिस्से तक पहुंच गई। वो राहगीर खड़ा होकर सिर्फ ईश्वर से विनती करने लगा कि हे ईश्वर, किसी तरह ये आग बुझ जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि आग बुझने के लिए कोई ऐसा साधन ही नहीं था, कोई ऐसी वजह ही नहीं थी जिससे आग बुझ जाए। गर्मियों का समय था, गर्मियों में आग बहुत जल्दी पकड़ता है, कोई भी सूखा या कोई भी पतझड़ या कोई भी पत्तों का समय। दोस्तों, आग लगती हुई पेड़ की नीचे की शाखाओं तक पहुंच गई, और जो पक्षी पेड़ की निचली शाखाओं पर बैठे थे वो जलने लगे, जल कर मरने लगे, राख होने लगे, जिससे उस राहगीर का दिल
बहुत ही व्याकुल हो गया, उसे तड़फन होने लगी, वो तड़पने लगा अंदर ही अंदर और अंदर ही अंदर रोने लगा। उसने बहुत कोशिश की उन पक्षियों को उड़ाने की, लेकिन पक्षी कोई भी उड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्या करता वो राहगीर। इसी तरह आग जलते जलते पेड़ की नीचे की शाखाओं से ऊपर की शाखाओं तक पहुंचने लगी, और भी पक्षी जलने लगे, घोंसले जलने लगे, अंडे जलने लगे। तो उस राहगीर ने क्रोधित होकर 2 लाइनें, 2 शब्द उन पक्षियों से कहे। आप सुनिए वो शब्द क्या थे। कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात। ध्यान से सुनो दोस्तों। कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, और तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। क्या कह रहा राहगीर? कह रहे पक्षियों, इस वृक्ष में आग लग रही है, इसकी पत्तियां जल रही हैं, इसकी शाखाएं जल रही हैं, लेकिन तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारे पास तो पंख हैं, उड़ जाओ, अपनी जान बचा लो, भाग जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, उन पक्षियों ने उस राहगीर से क्या कहा, ये भी सुनते जाइए। कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लतेड़े पात। क्या कह रहे हैं पक्षी, सुनो। कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लतेड़े पात, अरे धर्म हमारा यही है कि जले इसी के साथ। क्या कहा पक्षियों ने कि हे राहगीर, हम जीवन भर इस वृक्ष पर रहे, इस पर घोंसला बनाया, अंडे दिए, बच्चे दिए, और यहाँ तक कि हमने इसके फल भी खाए, और अपनी गंदगी, अपनी बींट भी इसी के ऊपर डाली। जब इसने हमें कभी या अपने पास से नहीं भगाया, तो आज हम मुसीबत में इसको छोड़कर चले जाएं? नहीं, हम भी इसी के साथ जलेंगे। तो दोस्तों, ये होता है एहसान के बदले एहसान। कैसे चुकाएगा इंसान तू किसी का एहसान? इन पक्षियों से सीख, इनका अनुसरण कर, तब जाके तू जीवन में सफल हो पाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। धन्यवाद।